क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि जब आप पढ़ाई या कोई जरूरी काम करने बैठते हैं तो कुछ ही मिनटों में ध्यान भटक जाता है? आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्शंस आकर आपको रोक लेते हैं। सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, फोन के लगातार नोटिफिकेशंस और मन में चल रही उलझनों की वजह से आप अपने काम पर टिके नहीं पाते। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल की फास्ट पेस्ड और डिजिटली ओवरलोडेड दुनिया में कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता धीरे धीरे एक रेयर स्किल बनती जा रही है। हम सब बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश में एक भी चीज को गहराई से नहीं कर पा रहे। थेरेन क्यू डुमोंट की क्लासिक किताब द पावर ऑफ कंसंट्रेशन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि अगर हम अपने दिमाग को ठीक से ट्रेन करें तो हम अपनी लॉस्ट फोकस पावर को वापस पा सकते हैं। ये किताब हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है और ऐसी गहराई से काम करना है जिससे कम समय में बेहतर रिजल्ट मिले। सोचिए, अगर आप 1 घंटे में वही काम कर सकें जो पहले 3 घंटे में होता था, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। अगर आप हर काम में इतना गहरा फोकस ला सके कि चीजें आधे समय में ही कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में हम इस किताब को चैप्टर वाइज आसान हिंदी में समझेंगे। न कोई भारी भरकम शब्द, न कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, बस सीधी बातें, रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल्स और ऐसी एक्शनेबल एडवाइस जिसे आप आज से ही अप्लाई कर सके। क्योंकि एकाग्रता कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। और एक बार जब आपने इसे पा लिया तो आपकी लर्निंग स्पीड, डिसीजन मेकिंग पावर और क्रिएटिविटी सब में कमाल का सुधार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने भटके हुए ध्यान को दोबारा पकड़ने और उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 1, कंसंट्रेशन की जरूरत क्यों है? कंसंट्रेशन इज द रूट ऑफ ऑल द हायर एबिलिटीज इन मैन। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग उतने ही समय में ज्यादा काम कर लेते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? असल फर्क होता है कंसंट्रेशन में। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका माइंड इधर उधर भटकता रहता है, और वही कुछ लोग इतने फोकस के साथ काम करते हैं कि कम समय में ही रिजल्ट निकाल देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों को 1 घंटे में एक आर्टिकल लिखना है। पहला आदमी लिखते लिखते व्हाट्सएप चेक करता है, फिर यूट्यूब पर कुछ देखता है, फिर वापस आता है। दूसरा आदमी 1 घंटे के लिए फोन साइलेंट करता है, डिस्ट्रैक्शंस बंद करता है और पूरे फोकस के साथ लिखता है। किसका आर्टिकल पहले और बेहतर बनेगा? ऑब्वियसली दूसरा आदमी, क्योंकि कंसंट्रेशन ही प्रोडक्टिविटी का असली फ्यूल है। नोवेल गॉडर्ड की सलाह। थेरेन कहते हैं कि बिना एकाग्रता के आप कोई भी स्किल, कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स, हर जगह फोकस ही गेम चेंजर है। एडवाइस, एक छोटा सा अभ्यास। आज से एक छोटा सा डेली अभ्यास शुरू करें। रोज 5 मिनट के लिए एक कैंडल जलाइए और उसकी लौ को बिना पलक झपकाए देखिए। जब भी दिमाग भटके, जेंटली वापस लौ पर ले आइए। दिन ब दिन आपकी मेंटल पावर और फोकस बढ़ता जाएगा। डेली लाइफ टिप, जब भी कोई जरूरी काम करें, फोन साइलेंट करें। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जो प्रूवन है कंसंट्रेशन बढ़ाने में। हुक क्वेश्चन फॉर व्यूअर्स, अगर आप वीडियो बना रहे हैं, क्या आप भी एक बार में पूरा ध्यान लगाकर काम नहीं कर पाते? कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। चैप्टर 2, एकाग्रता भी एक मसल है, इसे ट्रेन करना होता है। यू कैन डेवलप कंसंट्रेशन एज surely as you can develop your muscles। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह जिम जाकर मसल्स बनती है,
वैसे ही आपका फोकस भी डेली ट्रेनिंग से डेवलप होता है। थेरन क्यू डुमोंट कहते हैं कि कंसंट्रेशन कोई जादू नहीं है, ये एक मेंटल हैबिट है और हर कोई इसे डेवलप कर सकता है। एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। मान लीजिए आपने आज तय किया कि आपको 30 मिनट पढ़ाई करनी है। आप बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद मोबाइल उठ जाता है, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब। दिमाग कहता है बाद में पढ़ लेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपकी बॉडी को डेली ट्रेनिंग न मिले तो वो वीक हो जाती है। वैसे ही माइंड भी बिना प्रैक्टिस के कमजोर हो जाता है। सिंपल मेंटल एक्सरसाइज। थेरन एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं। एक ग्लास पानी लीजिए और उसे बिना हिले एक हाथ में पकड़िए। पूरा ध्यान सिर्फ उस पानी और अपने हाथ पर रखिए, बिना इधर उधर सोचे। शुरुआत में 2-3 मिनट मुश्किल लगेंगे, लेकिन दिन ब दिन आपकी मेंटल कंट्रोल बढ़ेगी। इससे आपका माइंड सीखेगा कि कैसे एक ही चीज पर ध्यान टिकाया जाए। यही असली एकाग्रता है। कॉमन मिस्टेक। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो बोर्न अनफोकस्ड हूं, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। जैसे कोई भी जिम जाकर फिट हो सकता है, वैसे ही कोई भी कंसंट्रेशन डेवलप कर सकता है। बस रोज थोड़ा समय लगाना होगा। प्रैक्टिकल एडवाइस। सोशल मीडिया का एक फिक्स टाइम रखें। हर नोटिफिकेशन पर जंप मत करें। दिन में 2 बार 5 मिनट के लिए बैठकर शांत रहो, प्रैक्टिस करें। कोई एक काम पकड़ो और उसे खत्म किए बिना दूसरा मत शुरू करो। रील टॉक। आज की दुनिया आपको हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट करने में लगी है। एड्स, रील्स, नोटिफिकेशंस। लेकिन अगर आप 30 दिन तक डेली फोकस एक्सरसाइजेस करें तो आपकी माइंड पावर बदल सकती है। व्यूअर्स क्वेश्चन। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, आपने आखिरी बार बिना डिस्ट्रैक्शन के कोई टास्क कब पूरा किया था? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3। अपने थॉट्स को ऑर्डर में लाओ और क्लैरिटी पाओ। अ कंट्रोल्ड माइंड थिंक्स क्लियरली, अ स्कैटर्ड माइंड ओनली रिएक्ट्स। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं। क्या पढ़ूं? कल की मीटिंग कैसी होगी? कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? रील वायरल क्यों नहीं हो रही? जब इतने सारे थॉट्स एक साथ आते हैं तो माइंड कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस हो जाता है, और जब माइंड शांत नहीं होता तो कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल फ्रॉम लाइफ। मान लीजिए आप एक कमरे में घुसे और हर दीवार से आवाजें आ रही है। कोई कुछ गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। क्या आप उस कमरे में बैठकर कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस यही हाल आपके माइंड का होता है जब आपके थॉट्स डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। थेरन डुमोंट का एडवाइस। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। सिंपल प्रैक्टिस, थॉट सॉर्टिंग। हर सुबह या रात को 5 मिनट के लिए एक डायरी में लिखिए, आज मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स फालतू हैं, किन चीजों पर मुझे सच में फोकस करना चाहिए। जब आप लिखते हैं तो आप माइंड को साफ कर रहे होते हैं, जैसे कोई डस्ट हटाई जाती हो। डेली मेंटल क्लीन अप हैबिट। सुबह का पहला काम, एक ब्लैंक पेज पर 3 बातें लिखो जो आज डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एक बार डीप ब्रेथ लो और सोचो, इनमें से क्या मेरे कंट्रोल में है? सिर्फ उसी पर एनर्जी लगाओ जो आपके कंट्रोल में है, बाकी को मेंटली साइड पर रख दो। अवॉइड दीज मिस्टेक्स। पूरे दिन बिना पॉज के सोचते रहना, इससे माइंड ओवरलोड हो जाता है। एक साथ 10 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करना, कोई भी पूरी नहीं होगी। अपने मन के हर थॉट को सीरियस लेना, हर थॉट सच्चाई नहीं होती। गोल्डन एडवाइस। व्हेन यू स्टार्ट मैनेजिंग योर माइंड लाइक अ मैनेजर हैंडल्स अ टीम, क्लैरिटी आती है, एनर्जी बचती है और फोकस नेचुरली बढ़ता है। फाइनल थॉट फ्रॉम चैप्टर 3। एकाग्रता सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितनी देर तक ध्यान लगा सकते हैं,
बल्कि इस पर भी कि आपका माइंड कितना साफ और ऑर्डर्ड है। जब आपके थॉट्स ऑर्डर्ड होते हैं तभी आप अपने काम में पूरी तरह प्रेजेंट रह सकते हैं। चैप्टर 4, एक सोच को पकड़ो और उसे अपना फ्यूचर बना दो। द सक्सेसफुल मैन इज ही हु थिंक्स वन थिंग एट अ टाइम एंड थिंक्स इट अंटिल इट बिकम्स रियल। आज की दुनिया में हम हर वक्त कई चीजों के बारे में सोचते हैं। एक ही समय में इंस्टाग्राम की रील, पढ़ाई की टेंशन, पैसे की चिंता, फ्यूचर की प्लानिंग। लेकिन थेरन डुमॉन्ट कहते हैं, अगर तुम अपनी एनर्जी को सिर्फ एक सोच पर टिका कर रखो तो वही सोच तुम्हारी रियलिटी बन सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी उसी एक गोल पर फोकस सोचें, मैं हर दिन बेहतर स्टूडेंट बन रहा हूं, मेरा कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो रहा है, तो कुछ ही दिनों में आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बार बार दोहराई गई सोच को सच मान लेता है। प्रैक्टिस फोकस थॉट विजुअलाइजेशन। हर सुबह या सोने से पहले ये 3 स्टेप्स की सिंपल प्रैक्टिस करें। एक गोल सोचें, जैसे मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर 1 घंटे तक पढ़ाई करूंगा। आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें। इमेजिन कीजिए आप शांत हैं, फोकस्ड हैं और वो काम कर रहे हैं। इस थॉट को 3 से 5 मिनट तक पकड़े रहें, बिना किसी और ख्याल को बीच में आने दें। ये टेक्निक आपके माइंड को ट्यून कर देती है, बिल्कुल एक रेडियो की तरह जो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है। कॉमन मिस्टेक्स, रोज गोल बदल देना, इससे माइंड कंफ्यूज हो जाता है। बीच में नेगेटिव थॉट्स आने देना, इससे सिग्नल टूटता है। एक बार ट्राई करके छोड़ देना। कंसिस्टेंसी से ही ब्रेन रिवायरिंग होती है। गोल्डन एडवाइस, क्लैरिटी प्लस रेपिटेशन इक्वल्स मैनिफेस्टेशन। आप जिस थॉट को डेली क्लैरिटी और बार बार के फोकस से सोचते हो, वो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने लगता है और वहीं से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। रिकैप चैप्टर 4 इन 1 लाइन। एक सोच को बार बार इमेजिन करो, फील करो और उस पर बिलीव करो। यकीन मानो वो सच बनकर आपके सामने आएगी। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शन से मत लड़ो, उन्हें स्मार्टली इग्नोर करो। यू कैनॉट कंट्रोल ऑल दैट गोज ऑन आउटसाइड, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट गोज ऑन इनसाइड। आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारी ही जेब में है। मोबाइल फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और अनगिनत छोटी छोटी चीजें जो हमारा ध्यान बांटती है। पर डुमॉन्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ो मत, उन्हें मैनेज करना सीखो, अपने माइंड को मास्टर करना सीखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए आपने डिसाइड किया कि आप 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 15 मिनट बाद व्हाट्सएप की आवाज आई, आप देखने लगे। फिर एक मीम दिखा, स्क्रॉल करने लगे। फिर लगा अब तो मूड नहीं बन रहा, बस आपका 1 घंटा गया। असल में डिस्ट्रैक्शन से हारना तब होता है जब आप उससे बहस करने लगते हो। बस एक बार देख लूं, यार ये जरूरी नोटिफिकेशन होगा। माइंड हमेशा बहाने ढूंढता है, उसे टालने का तरीका चाहिए, परमिशन नहीं। साइंटिफिक इंसाइट, स्टडीज बताते हैं कि जब भी आप एक बार फोकस टूटने के बाद वापस काम पर आते हैं तो दोबारा डीप फोकस में जाने में 25 मिनट तक लग सकते हैं। मतलब एक छोटी सी रुकावट आपका पूरा मोमेंटम तोड़ सकती है। एडवाइस, डिस्ट्रैक्शन शील्ड टेक्निक। स्टेप 1, 30 मिनट का एक टाइमर सेट करें। इसे कहते हैं फोकस स्प्रिंट। इस दौरान बस एक काम करें, पढ़ना, लिखना या जो आपका गोल हो। स्टेप 2, मोबाइल साइलेंट करें या एयरप्लेन मोड पर डालें। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन लिख लें। अगर कोई ख्याल आया, याद आया कि किसी को कॉल करना है, उसे एक पेपर पर लिख दो, काम के बाद देखना। स्टेप 4, टाइमर तक रुकें, जब अलार्म बजे तब ब्रेक लें,
फिर अगले 30 मिनट का फोकसेशन शुरू करें। बोनस टिप, डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगे, पर आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो उन्हें नजरअंदाज करना सीखने के लिए। फोकस कोई इनबॉर्न गिफ्ट नहीं है, ये एक मसल है। जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। रिकैप चैप्टर 5 इन 1 लाइन। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल मत करो, अपने ध्यान को इतना पावरफुल बना दो कि वो खुद फेड हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6 विल पावर को समझो, उसे बर्बाद मत करो। विल पावर इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर एनर्जी। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं लेजी हूं, मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, मैं कुछ भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता। लेकिन डूमोंट इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं आप में विल पावर है, बस आप उसे गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए सुबह उठते ही आपने 10 डिसीजंस ले लिए। क्या पहनूं, व्हाट्सएप चेक करूं या नहीं, जिम जाऊं या स्किप करूं, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं। अब जब तक आप एक्चुअल काम की तरफ आते हो आपका दिमाग ऑलरेडी थक चुका होता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, जहां आपकी विल पावर छोटी छोटी चीजों में खर्च हो जाती है। साइंटिफिक इंसाइट, रिसर्च कहती है हमारी विल पावर एक लिमिटेड एनर्जी की तरह होती है जो हर छोटे बड़े डिसीजन से धीरे धीरे खर्च होती जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग खुद को अननेसेसरी डिसीजन से बचाते हैं। एक जैसा रूटीन, फिक्स्ड क्लोथ्स जैसे स्टीव जॉब्स की ब्लैक टर्टलनेक, प्री प्लान्ड मील्स ताकि उनकी विल पावर सही जगह खर्च हो जहां वाकई फर्क पड़ता है। एडवाइस, विल पावर को बचाने और बढ़ाने के 3 तरीके। 1. मॉर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। दिन की शुरुआत में विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। जो काम सबसे मुश्किल लगता है उसे सबसे पहले निपटाओ। 2. डिसीजन कम करो, सिस्टम बनाओ। जैसे सुबह क्या पहनना है पहले से डिसाइड करो। मोबाइल का स्क्रीन टाइम शेड्यूल करो। मील प्लान रेडी हो। 3. रिचार्ज टाइम लो। विल पावर को रिचार्ज भी करना पड़ता है। मेडिटेशन, म्यूजिक, नेचर वॉक, ये सब आपके मेंटल बैटरी को फिर से चार्ज करते हैं। बोनस डेली प्रैक्टिस, हर दिन एक विल पावर ट्रैकर बनाओ। डे के शुरू में 3 ऐसे काम लिखो जिनमें डिसिप्लिन चाहिए और दिन के अंत में चेक करो कितने पूरे हुए। हर बार जब आप अपने वादे पर टिकते हो आपकी विल पावर और स्ट्रांग होती जाती है। रिकैप चैप्टर 6 इन 1 लाइन। विल पावर को जबरदस्ती करने की चीज मत समझो, इसे समझो, रिस्पेक्ट दो और सही जगह इस्तेमाल करो। चैप्टर 7, अपने माइंड की तस्वीर को पावरफुल बनाओ। The first step towards success is to picture it clearly in your mind. डुमोंट कहते हैं कि हमारी इमेजिनेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि हमारी फ्यूचर रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। हमारा माइंड उस डायरेक्शन में नेचुरली मूव करता है जिसकी पिक्चर हम बार बार अपने मन में बनाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन बार बार आपको फेलियर का डर सताता है। आपके मन में पिक्चर बनती है, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। गेस व्हाट, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। अब जरा सोचो, अगर आप खुद को बार बार कॉन्फिडेंस से भरे हुए एग्जाम हॉल में रिलैक्स्ड और आंसर कॉन्फिडेंटली करते हुए इमेजिन करो, तो आपका ब्रेन उसी रियलिटी के लिए तैयारी करेगा। साइंस क्या कहती है? न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क बहुत मुश्किल से करता है। इसका मतलब, जब आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपका ब्रेन वैसे ही सिग्नल्स और एनर्जी रिलीज करता है जैसे वो चीज असल में हो रही हो। एडवाइस, अपने माइंड को ट्रेन करने के 3 पावरफुल तरीके। 1. डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें, सुबह या रात।
5 मिनट आंख बंद करके खुद को उस इंसान की तरह इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो। साफ साफ देखो आपका ड्रेस, आपकी एनर्जी, आपका काम। 2. नेगेटिव थॉट को पिक्चर से हटाओ। जैसे ही कोई डर, फेलियर या चिंता का विचार आए, उसे मूवी की तरह पॉज करके हटाओ। उसकी जगह एक नई पॉजिटिव सीन ऐड करो। 3. रिटन विजुअलाइजेशन जर्नल बनाओ। हर हफ्ते एक पैराग्राफ लिखो, मैं कैसा बनना चाहता हूं। उस वर्जन को बार बार पढ़ो, उससे कनेक्ट करो। बोनस टिप, विजुअलाइजेशन तब सबसे स्ट्रांग होता है जब आप उसके साथ इमोशन जोड़ते हो। सिर्फ सोचो नहीं, महसूस करो। सिर्फ इमेजिन नहीं, बिलीव करो। रिकैप चैप्टर 7 इन 1 लाइन। आपकी कंसंट्रेशन वही सबसे स्ट्रांग होती है जहां आपकी इमेजिनेशन सबसे ज्यादा क्लियर होती है। चैप्टर 8, कंसंट्रेशन को हैबिट बनाओ, वन टाइम एफर्ट नहीं। यू विल नेवर हैव अ बेटर माइंड अंटिल यू फॉर्म बेटर हैबिट्स। अभी तक हमने जाना कि कंसंट्रेशन कोई जादू नहीं है, ये एक मेंटल स्किल है। लेकिन ये स्किल सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं आती। जैसे जिम जाकर मसल्स बनते हैं, वैसे ही डेली रूटीन से मेंटल मसल्स मजबूत होते हैं। इस चैप्टर में डूमोंट हमें सिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी ही कंसंट्रेशन की असली जान है। रियल लाइफ एग्जांपल, सोचिए कि आपने एक दिन पूरी मोटिवेशन के साथ 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन अगले दिन बिल्कुल नहीं किया, फिर 2 दिन बाद आधा घंटा पढ़ लिया। ऐसे करने से आपका माइंड बार बार नया शुरू करेगा। फोकस एक मसल है जो लगातार प्रैक्टिस से बनता है। अब सोचिए अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे आपका माइंड उसी स्केड्यूल का आदी हो जाएगा। एडवाइस, कंसंट्रेशन को हैबिट में बदलने के 5 आसान तरीके। 1. फिक्स अ डेली फोकस टाइम। हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क करें, जैसे सुबह 6 या रात में 10, जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो। 2. क्रिएट अ रिचुअल। काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी आदत बनाएं, जैसे टेबल साफ करना, पानी पीना, सॉफ्ट म्यूजिक लगाना। ये माइंड को सिग्नल देता है अब फोकस करना है। 3. स्टार्ट विद 25 मिनट्स पोमोडोरो टेक्निक। किसी भी टास्क को 25 मिनट के ब्लॉक्स में करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसे माइंड जल्दी थकता नहीं और धीरे धीरे टाइम बढ़ाया जा सकता है। 4. एलिमिनेट नोन डिस्ट्रैक्शंस। फोन को साइलेंट पर रखें या एयरप्लेन मोड पर डालें। नोटिफिकेशंस को बंद करें और डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज करें। 5. रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर सक्सेसफुल फोकस सेशन के बाद खुद को छोटा रिवॉर्ड दे। कुछ अच्छा खा लेना, थोड़ी देर फेवरेट सॉन्ग सुन लेना। माइंड को लगेगा कि फोकस करना वर्थ इट है। पावरफुल थॉट, हमेशा याद रखो, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। रिकैप चैप्टर 8 इन 1 लाइन। कंसंट्रेशन कोई एक इवेंट नहीं, बल्कि रोज की एक छोटी जीत है। अब जब आपने कंसंट्रेशन की पूरी साइंस को समझ लिया है, तो अगला स्टेप है इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाना। कंक्लूजन, ध्यान की शक्ति को जीवन की शक्ति बनाओ। थेरेनक्यू, डूमोंट इस किताब में सिर्फ ये नहीं बताते कि फोकस कैसे किया जाए, बल्कि वो हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, तो हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस। फाइनल मैसेज, कंसंट्रेशन इज द मैजिक की टू अनलॉक ऑल योर इनर पावर्स। अगर आप स्कैटर्ड अटेंशन के साथ जीते रहेंगे तो हर चीज अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आपने एक सिंपल हैबिट बना ली, एक समय पर एक ही काम पूरे मन से, तो आप वही कर पाएंगे जो बाकियों के लिए असंभव है। प्रैक्टिकल समरी, कंसंट्रेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है,
ये प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। हर डिस्ट्रैक्शन पर जीत पाना मुश्किल नहीं, बस अवेयरनेस और एक्शन की जरूरत है। माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं, जैसे मसल्स को जिम में ट्रेन करते हैं। रियल लाइफ क्लोजिंग एग्जाम्पल, सोचिए एक तीरंदाज को जो हर दिन प्रैक्टिस करता है। अगर उसकी आंखें इधर उधर हो तो क्या वो लक्ष्य भेद पाएगा? नहीं। वैसे ही अगर हमारी अटेंशन हर वक्त फोन, सोशल मीडिया और नेगेटिव थॉट्स में अटकी होगी तो हम अपने असली गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे? फोकस ही वो तीर है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। फाइनल एडवाइस, हर दिन तक का डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम तय करें। हर काम से पहले डीप ब्रेथ लें और मन को सेंटर्ड करें। फोकस को बोझ नहीं, आजादी मानिए। अपने टाइम और माइंड पर कंट्रोल की आजादी। बोनस थॉट, दी वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु कैन कॉन्सेंट्रेट। आप जितना शार्पली सोचेंगे उतना ही साफ आपकी जिंदगी का रास्ता होगा। अब आपकी बारी है। क्या आप रेडी हैं अपने माइंड को मास्टर करने के लिए? क्या आप डिस्ट्रैक्शन को हराकर फोकस की ताकत से अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने ध्यान की शक्ति को जगाऊंगा। और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसका मन पढ़ाई या काम में बार बार भटक जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, फोकस इज नॉट हार्ड, इट्स अ हैबिट। जय कॉन्सेंट्रेशन।